भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है और हर तरफ बस विनाश ही विनाश है। ऐसे में मां धरती अपने अस्तित्व और अपनी संतानों की प्राण रक्षा के लिए व्याकुल होकर पूरे ब्रह्मांड में सहायता के लिए भटक रही है, पर उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है। तब वो ब्रह्म ऋषि दधीचि के आश्रम में पहुंचती हैं। ऋषिवर, मेरी रक्षा कीजिए ऋषिवर, मुझ पर प्रलय का आगमन हो चुका है। मेरी सारी संतानें कष्ट में हैं ऋषिवर। एक मां होने के नाते उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरा संपूर्ण अस्तित्व खतरे में है। अब आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी ही इस संकट से उबारने का उपाय बता सकते हैं। धरती ने अत्यंत व्याकुल होकर ऋषि दधीचि से कहा, देवी, आप देवताओं की शरण में जाएं, वहीं इस अनर्थ को रोकने का उपाय मिल सकता है। दधीचि ने धरती की पीड़ा को समझते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हयग्रीव ने ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा लिया है। मानव का ज्ञान खो गया है। इससे रुष्ट होकर महादेव ने प्रलय का आह्वान कर दिया है और मेरे साथ साथ देवलोक भी अब सुरक्षित नहीं है। शायद यही विधि का विधान है और मेरा अंत भी। धरा की इस व्याकुलता को देखकर ऋषि दधीचि ने कहा, अब तो जगत के पालनहार, सभी शुभों के कारक भगवान नारायण ही हम सब की रक्षा कर सकते हैं। दधीचि ने अपनी आंखें बंद की और भगवान नारायण का ध्यान किया। ब्रह्म ज्ञान के स्रोत भगवान नारायण जो कण कण में बसे हैं, जो इस ब्रह्मांड के जनक और पालनहार हैं, उन्हें धरती की पीड़ा का ज्ञान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु विधि के विधान को रचने वाले नारायण अपने विधान से खुद भी तो बंधे हैं। दधीचि को ध्यान में स्वयं नारायण से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी आंखें खोल धरती से मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ चुका है देवी, जिसकी इस ब्रह्मांड को सदियों से प्रतीक्षा थी। पृथ्वी ने आश्चर्य से पूछा, किस बात का समय आ चुका है ऋषिवर? दधीचि ने उत्तर दिया, नारायण के प्रथम अवतार के आगमन का वो शुभ समय आ चुका है देवी, परंतु नारायण अभी योग निद्रा में लीन है। ये बात सुनकर धरती और व्याकुल हो उठी। अब क्या होगा ऋषिवर? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये सुनकर ऋषि दधीचि मुस्कुराते हुए बोले, नारायण की कथा में अनंत कष्टों से मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जो भी नारायण के जन्म की कथा सुनता है, उसके सारे कष्ट क्षण भर में मिट जाते हैं और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ये सुनते ही धरती का मन प्रफुल्लित हो उठा और उन्होंने कहा, तो विलंब न कीजिए ऋषिवर, मुझे नारायण के जन्म की कथा सुनाइए ताकि मैं इस महाप्रलय से बच सकूं। दधीचि मुस्कुराए और महाकल्याणकारी नारायण की कथा सुनाने लगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे प्रभु, हे विष्णु, आप पूर्ण हैं, ऐसे पूर्ण जिसमें से अगर पूर्ण निकाल भी दिया जाए तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। आप उस रोशनी की तरह पूर्ण हैं जो कोई भी अंधकार मिटा सकती है। सदियों पहले जब संसार में कुछ नहीं था, तब क्षीर सागर में एक पत्ती पर आप बालक रूप में अवतरित हुए। आपके अवतरित होते ही पूरे ब्रह्मांड में खुशबुओं का संचार हो गया था। चारों तरफ रंग बिखर गए थे। इस सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया। फिर आपने अपनी माया से शेषनाग का सृजन किया, जिन्होंने धरती को अपने फन पर धारण किया और संसार को एक आधार मिला। उसी शेषनाग को अपनी शैया बनाकर
आपने उन्हें आधार दिया। शेषनाग पर विराजमान होकर जब आपने पहली बार अपनी आंखें खोल इस संसार को देखा, तब जैसे इस संसार की दशा और दिशा ही बदल गई। चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण का प्रसार होने लगा, जैसे एक नया सवेरा हो गया हो। चारों तरफ अद्भुत छटा थी। प्रलय के बाद जिस निर्माण की आवश्यकता थी, उसका संकेत धीरे धीरे मिलने लगा था। आपके पुष्प के समान होठों पर मुस्कुराहट आते ही संसार में जीवन का सृजन हो गया। धरती रंग बिरंगे पेड़ों और फलों से सुसज्जित हो गई और ये धरती सांस लेने लगी। उस जीवन को दिशा दिखाने के लिए आपके मुख से फूटी पहली ध्वनि ओम। इस ध्वनि ने मानो आदि और अंत को एक कर दिया। ये एक ध्वनि आपके द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान का स्रोत है, जो युगों युगों तक मानव जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहेगा। इस जीवन से भरी धरती को रोशनी देने के लिए आपने सूरज और चंद्र जैसे रोशनी के स्रोत बनाए। दिन और रात का निर्माण कर समय चक्र स्थापित किया और फिर इस धरती को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने त्रिदेवों का निर्माण भी किया। वो त्रिदेव जो इस संसार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो त्रिदेव जिन्हें इस संसार का पालन करता, संरक्षक और संहारक भी कहा जाता है। उन त्रिदेवों की उत्पत्ति की कथा और भी महान और कल्याणकारक है। आपने ही अपनी नाभि कमल से जन्म दिया ब्रह्मदेव को और उनके माथे के तेज से जन्म हुआ भगवान शिव का। तब स्वयं ब्रह्मदेव और भगवान शिव को अपने अस्तित्व का प्रयोजन ही मालूम नहीं था। तब आपने ही उनमें ज्ञान का संचार किया। हे ब्रह्मदेव, इस सृष्टि की रचना होनी है, जीवन की उत्पत्ति करनी है, प्राणियों का निर्माण करना है और इन्हीं सब कार्यों के लिए ही तो आपकी उत्पत्ति हुई है। ये सुनकर भगवान शिव ने आपसे प्रश्न किया, हे प्रभु, लेकिन आपने मेरी रचना क्यों की? तो श्री हरि विष्णु आपने ही भगवान शिव की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे शिव शंभु, हे महेश, अगर इस सृष्टि की रचना हुई है, शुरुआत हुई है, तो इसका अंत भी जरूरी है। आरंभ और अंत एक ही निर्माण के दो पहलू हैं। अगर ब्रह्मदेव इस संसार के आरंभ हैं, तो आप इस संसार के अंत हैं। ब्रह्मदेव इस संसार के निर्माता हैं और आप संहारक हैं, और आप दोनों के बीच मैं स्वयं हूँ। मैं इस संसार का पालन करता हूँ। हे प्रभु, हे नाथ, आज वही संसार अपने अंत की कगार पर खड़ा है। इसका अस्तित्व मिटने वाला है प्रभु। अतः आपसे विनती है, आंखें खोलिए प्रभु और हमारी रक्षा कीजिए। कथा सुनते ही सबके कष्ट हरने साक्षात श्री हरि भगवान नारायण ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए। सभी देवतागण उनकी जय जयकार करने लगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सभी को अपने सामने उपस्थित देख नारायण ने अपने श्री मुख से कहा, देवी धरती, आप मेरी अर्धांगिनी हैं। हर युग में अलग अलग अवतारों में हमारा मिलन होता आया है और हमें सृष्टि के कल्याण के लिए अलग भी होना पड़ा है। हालांकि अभी हमारे बिछड़ने का समय नहीं है। हमें ज्ञात है कि हयग्रीव नामक असुर ने पूरी धरती पर आतंक मचा रखा है। उसने आपको भी
बहुत पीड़ा दी है और वेदों को भी चुरा लिया है, जिसकी वजह से महादेव ने प्रलय को आमंत्रित कर डाला है। ये जो भी हो रहा है ये विधि का विधान है, पर अब समय आ गया है कि अब हमें इसमें हस्तक्षेप करना होगा। आपकी संतानों की रक्षा हमारा दायित्व है, जिसे हम